बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर रब्बी तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। गुज़िश्ता क्लास हमारी, गुज़िश्ता नहीं बल्कि प्रीवियस कहूँगा मैं। हमारी जो क्लास थी वो अलिफ और बा के हवाले से थी, और उसमें जो हमें होमवर्क आप लोगों ने सेंड किया उसमें मिस सुमेरा का काम है इंशाल्लाह। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को समझने में, कलम के जो एंगल्स हैं, और इसी तरह से खास तौर पर बहुत ज़्यादा हमारा जो हाथ होता है वो खुला खुला होता है। फिर जब एंगल्स को नहीं समझते तो उसकी वजह से लफ्ज़ और जो स्ट्रोक्स होते हैं वो कहीं पर पतले कहीं मोटे रह जाते हैं। अब इसमें माशाल्लाह अलिफ का जो अलिफ की स्टार्टिंग बड़ी अच्छी थी, और थोड़ा सा नीचे आकर अलिफ अ, अलिफ को जब हमने इधर लेके आना था तो फौरन से आ गया, और फिर यानी ये वाला जो पॉइंट है ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये अचानक से राइट पे आ गया और कर्व आ गया। ताज को थोड़ा सा ऊपर रखना था, और ऊपर रख के हमारा ये ताज अ, नीचे ज्यादा आ गया, यानी आउटसाइड में इसका जो ये पार्ट है ये बहुत ज्यादा आ गया है, चूंकि ये इधर आया है, जबकि इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ आना था, इससे ओके। नीचे की तरफ ऐसे आना। ठीक है। जब ये अंदर की तरफ आता तो इसके जो बीच का स्पेस है वो भी आपका ज्यादा नहीं रहता, ये कवर हो जाता। ठीक। तो इसमें एक तो ये है कि थोड़ा सा ऊपर रखना है, और साइज के एतबार से ताज थोड़ा सा बड़ा है और अलिफ थोड़ा सा छोटा है, यानी अलिफ को मजीद थोड़ा सा ऊपर से होना चाहिए था। इसमें आप ये भी कर सकती हैं कि आप पहले डॉट्स लगाकर उसको मेजर करें, और फिर उसके बाद अ, अलिफ लिखें। तो अलिफ के अंदर ये है, बाकी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको लिख के दिखाऊंगा कि क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स थी। और बा का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो अ, बहुत ज़्यादा स्लांट हो गया, थोड़ा सा स्ट्रेट। जैसे कि मैंने कहा था कि 80 डिग्री पे रखना है इसको, तो ये बहुत ज़्यादा ऐसा 60 डिग्री पे लग रहा है। ओके। तो 80 डिग्री पे रख के फिर आपने इसको कर्व कम किया है, यानी थोड़ा सा कर्व इसको ज़्यादा करना है, इसका कर्व कम है। अलबत्ता इसका साइज बेहतर है। ये जो ये वाला है इसका साइज ज़्यादा अच्छा है, इसमें थोड़ा सा छोटा रह गया। जबकि ये जो जॉइंट किया है ये वाला पार्ट, तो इसमें एंगल बिल्कुल हमारा यानी आपका बिल्कुल 20 डिग्री का हो गया। और जिसकी वजह से अब यानी कलम ऐसे आ रहा है, बहुत पतला स्ट्रोक, जबकि इसको थोड़ा सा ऐसे 70 पे होता तो ये ज्यादा मोटा आता। और फिर इसकी ये जो गहराई और डीपनेस है ये भी बहुत ज्यादा हो गई है, और ये नीचे भी बहुत ज्यादा आ गया नीचे, यानी इसका अगर यहाँ से हम देखें तो ये एक नुक्ते से ज्यादा का नीचे गैप बन रहा है। और नुक्ता अलबत्ता आपने बहुत अच्छा बनाया हमेशा। तो सर आप ढूंढ ढूंढ के अच्छी चीजें निकाल रहे हैं जो मुझे नजर नहीं आ रही। नहीं, अच्छी चीजें तो निकालनी है, लेकिन शुरू में बस ऐसा है कि मुफरदात में थोड़ा सा टाइम लगेगा आप लोगों को, फिर जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह नो गाड़ी प्रॉब्लम। चल पड़ेगी। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। तो जो मेन पॉइंट्स हैं वो इंशाल्लाह मैं कलम से बताऊंगा कि आपसे असल में कलम पकड़ने में और कलम रखने में मसला हो रहा है, बाकी चीज जल्दी कवर हो जाएगी, हाथ में आ जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत अच्छे, मुमताज, बारकल्लाह फीक। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मिस रईसा है हमारे साथ, और रईसा अल मदनिया। तो
इंशाल्लाह। हम्म, यहाँ पर अलिफ उसी तरह से अ, शुरू से ही इधर आ गया। यानी थोड़ा सा अगर स्ट्रेट जाता, फिर आहिस्ता आहिस्ता इधर आता, तो इसका ये रुख अच्छा बनता। लेकिन ये फौरन से इधर आ गया है और इधर ही चलता गया है। आखिर में पतला भी नहीं हुआ, आखिर में ये देखें, ये दोनों नोकें इसकी नजर आ रही हैं, जो आखिर में ऐसे सिंगल करके टिप बनती है, वो नहीं बन रही इसकी। जबकि यहाँ पर ताज भी मोटा मोटा आ गया। एक तो ताज का एंगल ठीक नहीं है, थोड़ा सा और यूं होना चाहिए। और दूसरा ये कि पूरा पूरा ताज बाहर की तरफ आ रहा है। अब बाहर जब आया यहाँ तक, तो यानी यहाँ तक जब बाहर आया, यहाँ तक, उसके बाद आपने सोचा कि भाई ये मैं ताज बनाऊंगी, ये ताज तो बहुत बाहर चले जाएगा। आपने ताज को यूं कर दिया। ये ताज को यूं किया तो फिर वो अजीब सा मोटा सा हो गया, पूरा एक हैमर लग रहा है। तो ये जगह ताज खासतौर पर उसके जो एंगल है वो देखना है। और मुझे लग रहा है कि आपका कलम भी बहुत बड़ा कलम है। मैंने कहा था कि 3 mm से आप मशक करें, तो 3 mm आपके लिए बेस्ट बेस्ट साइज होगा। दूसरी बात बा में, और बा में अब इसका घुमाव तो अच्छा है ये वाले तीसरे वाले का, लेकिन इन तीनों में साइज थोड़ा सा पहले वाले का बड़ा हो गया, दूसरा और तीसरा तीसरा थोड़ा सा छोटा है, दूसरे वाले का साइज बेहतर है। लेकिन एक तो कलम का एंगल सही रुख पर नहीं है, सही। दूसरा ये कि ये ऐसे सीधा सीधा मोटा मोटा होता है, इसको थोड़ा सीधा होना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता कर्व के साथ इसको पतला भी होना है, सही। ग्रेजुअली ये पतला हो रहा है, तो ये चीज इसमें नहीं है। और यहाँ पर आपने ये सेकंड स्ट्रोक बहुत प्यारा बनाया, यहाँ भी बहुत प्यारा बनाया, बस इसको थोड़ा सा गोल करके एंड जरा अच्छा करना है। एंड सही नहीं हुआ इसका, एंड सही। इंक खत्म हो गई तो आप भी रुक गई। थोड़ी सी गहराई अब, पहले और दूसरे में गहराई है, तीसरा वाला थोड़ा स्ट्रेट हो गया, इसमें वो एक नुक्ते की गहराई नहीं आ रही। साइज अलबत्ता ठीक है, तीसरा वाला थोड़ा सा छोटा है, पहले पहले वाले का साइज बड़ा अच्छा है। नुक्ते आपके बड़े हैं, बड़े। थोड़े से छोटे करें नुक्ते। नुक्ते छोटे होंगे तो साइज, जाहिर सी बात है, लफ्ज भी अपने साइज पर होंगे, तो नुक्ते भी छोटे करें। और अ, ता का आखिरी रुख, ता का साइज, और अलिफ ओवरऑल, इसको देखना है। नाम भी बहुत बड़ा ठीक है लिखा सर। आपने। तो इन चीज़ों को नोट करें, मैं कलम से भी इसकी वजाहत करता हूँ। बड़ी मुश्किल से बड़े बड़े हरूफ लिखने की प्रैक्टिस की है, बहुत मुश्किल है। मुश्किल, अभी से आपने मुश्किल का लफ्ज अदा करना शुरू कर दिया। तो मश्क के दौरान बहुत अच्छा बनता है, जब फाइनल करने लगती हूँ तो कभी अलिफ नहीं सही बनता, कभी बा नहीं। और इस तरह मैंने काफी सफहात पे जो है ना, कभी कुछ अच्छा होता है कभी कुछ अच्छा, तो मगर जब फाइनल करने लगती हूँ तो ये कुछ ना कुछ। मश्क भी मुझे भेज दिया करें ताकि मुझे अंदाजा हो। खैर, इससे अंदाजा हो जाता है, मश्क अच्छी है माशाल्लाह, बहुत अच्छी है। तो और आज का काम हम जो एक ग्रेजुअली देख रहे हैं, तो थोड़ा सा यानी डीमोटिवेशन आप लोगों के लिए भी है, मोटिवेशन भी है। लेकिन ये कि अ, यानी पहले थोड़ा सा कमजोर काम देखा हमने, फिर उससे अच्छा देखा, अब और अच्छा आया है। और हमें समरीन कह रही है काफी अरसे बाद कलम उठाया है, लेकिन रंग तो नजर आ रहा है ना कैलीग्राफी का। तो माशाल्लाह, बहुत खूब। अरे ये जो ये इन खत्म हो जाती है बीच में, इसका क्या हाल है? क्योंकि जब मैं डिप करके दोबारा से करती हूँ तो वो सही लाइन नहीं बनती, ऊपर नीचे हो जाता है। ये बहुत हुआ है मेरे साथ, तो बाम में तो बहुत ज्यादा हुआ है। हम्म मैं बताता हूँ। देखें, ये जो ताज का जो एंगल है ना, ये यहाँ स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा सीधा करें, और एक हेयर लाइन
एक हेयर लाइन और ऐड करें इस तरफ से बाहर आउटसाइड, थोड़ा सा वीक रह गया ये। और फिर आपको ये ठीक आ रहा है, यहाँ तक बहुत अच्छा है। यहाँ थोड़ा सा शेकी हो रहा है, स्मूथनेस के साथ आएगा तो फिर ये और ज्यादा अच्छा बनेगा। बहरहाल इतना अलीफ आपका बहुत अच्छा है। ये वाले ज्यादा गूंगे, यहाँ ये वाला अच्छा है। ये आखिर का पॉइंट आपका वीक है। यहाँ पर एंगल सही नहीं था, यहाँ पर एंगल सही है। और इतना बा आपका बिल्कुल परफेक्ट है माशाल्लाह। थोड़ा सा यहाँ पर पतला होना था, यानी जैसे कि मैंने कहा कि आहिस्ता 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 इसको ऐसे पतला होना है। और ये मोटा ही रहा है। और फिर ये अचानक से आपको याद आया कि भाई इसको तो वाइंड अप भी करना है, तो फौरन से यूं कर दिया नहीं, आराम से। बड़ा हो गया ये, छोटा करना है। बस आखिर वाले हिस्से को जरा गोलाई के साथ वो एंड करना है। इसको देखना है आपने। बाकी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है आपका, बारकल्लाहु फीक। और ज़ादकुमुल्लाहु मिन फदलिही व रहमतिही। अब मैं कलम के जरिए से आप लोगों को बताता हूँ क्या क्या खामियां थी, और फिर आगे बढ़ते हैं। देखें, स्टार्टिंग 70 पे मिस रईसा का थोड़ा सा मसला ये भी था कि उन्होंने थोड़ा सा ऐसे यूं रखा है जिसकी वजह से अलिफ ज्यादा मोटा हो। तो 70 पे रखें। एक चीज, दूसरी चीज कि आप सबके काम में तकरीबन ऐसा है कि यूं आ गए फौरन, फौरन इधर आ गए। और फिर इतना सही बना, उसके बाद ये हो रहा है, या फिर ये हो रहा है ऐसे, या फिर ऐसे हो रहा है। सीधा होके थोड़ा सा इधर आना है। यहाँ आके आहिस्ता आहिस्ता, मैंने कहा था कलम को ऐसे नीचे, नीचे भी आना है और अपने अंगूठे को ऐसे नीचे की तरफ दबाना है, तो ये कलम ऐसे होता जाए। इसकी प्रैक्टिस करें, यानी इस हिस्से की प्रैक्टिस करें। ये छोटा सा ऐसे रख के नीचे भी आए और इधर भी आए, बस थोड़ा इधर आएंगे तो खुद ब खुद ये पतला बनना शुरू हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। फिर जो ताज में मिस्टेक हो रही है वो ये है कि सही, यानी ऊपर नहीं रखा, फौरन यहाँ रख दिया। यहीं रख के यह बना दिया तो ये मोटा भी होगा और बाहर भी बहुत आएगा, जिस तरह से मिस सुमेरा के काम में। तो ये रख के थोड़ा सा ऊपर रखना है।
यानी एक, मैंने बताया था एक कद ऊपर, एक कद छोड़ के फिर ऊपर। इसके मुकाबले थोड़ा सीधा कर दें, यानी ये 70 पे, तो ये 75 पे कर दें। और फिर नीचे की तरफ आए, बाहर की तरफ नहीं, यानी इधर नहीं जाना, बल्कि नीचे आना है। अब एक हिस्सा अंदर रह गया, एक हिस्सा बाहर, तो इसका ये ताज। अब मिस अम्बरीन से यहाँ पर एक हेयरलाइन कम रह गई थी, और मिस रईसा से ये पूरा का पूरा ऐसे मोटा मोटा बाहर आ गया। पूरा बाहर ले आएंगे आप, पूरा कलम, और उसके बाद फिर आपने ये पूरे कलम से यूं, पूरे कलम से नहीं करना, नोक का इस्तेमाल करना है, ड्रॉ करना है उसको। यानी ये करके आपने ड्रॉ करना है नोक से, पतला ऐसे। अगर आप यूं करेंगी तो फिर ये मोटा ही होगा पूरे कलम से, तो ड्रॉ करना है। ये चीज, बाकी मिस्टेक्स देखिएगा। गलती क्या है कि सही एंगल पे नहीं रखते। दूसरी गलती, कम घुमाते हैं। तीसरी गलती, ज्यादा घुमाते हैं। चौथी गलती, मोटा मोटा घुमाते हैं। पांचवी गलती, बड़ा करते हैं। 70 पे रखें, ग्रेजुअली पतला भी करें, 1.5 नुक्ते का भी करें, और एंगल भी सही रखें, 80। ये चीज इसकी मशक करें बार। इसमें भी आपने अपने अंगूठे को नीचे की तरफ दबाना है, तो कलम ऐसे पतला होता चला जाएगा। उसके बाद देखें, सुमेरा के काम में ये ऐसे मोटा मोटा आया। फिर आपने कलम को ऐसे कर दिया, यूं बहुत लिटा दिया, जिसकी वजह से ये पतला 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 पतला। और फिर कलम को आपने वैसे ही रखा, तो जब ये किया तो ये मोटा था। और आपने यूं रखने की बजाय यूं रखा है, तो कलम बहुत ज्यादा तिरछा, जिसकी वजह से ये बहुत पतला हो गया। और फिर यहाँ पर वैसे ही चलता रहा, तो ये सब और मोटा हो गया। एक तो मिस्टेक ये थी। दूसरा ये कि अम, यहाँ पर फौरन से, यानी जो इस रईसा के काम में बेहतर था, लेकिन थोड़ी सी गहराई नीचे लाना है आपने, एक नुक्ता यहाँ तक। मिसमरीन का काम भी बहुत अच्छा था। उसके बाद मिसमरीन फौरन से ऐसे ऊपर चलेंगे, जबकि इसमें आहिस्ता 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 ऊपर जाना है। और कलम ऐसे 70 पे है, तो अब 70 पे ही जाके ये इस रुख पे चले जाए। ये मैंने बताया था कि ये इसके दरमियान और इसकी जो डीपनेस है वो एक नुक्ता है। तो ये 2/3 नीचे आ रहा है, और 1/3 ऊपर जा रहा है, और 2/3 का जो ये
पॉइंट है 2/3 जहाँ पे एंड हो रहा है, तो वहां पर ये लाइन पर टच होगा। इस चीज को याद रखें, नीचे आना सीखें इसमें। आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि पहले जैसे कि आपने ये किया, 1 2 3 मैंने बताया था आपको, ये करके आपने 1.5 ये कर लिया। अब आपने ये 1.5 को ये किया, टच किया, नीचे आए, ये किया, यहाँ लगता। ठीक है, ये इजी तरीका है इसका, इसको नोट करें और इसकी अच्छी से मशक करें। कलम को डिप करने के बाद जब दोबारा रखते हैं तो वो उसी लाइन पे नहीं आता, ऊपर नीचे हो जाता है, इसका क्या हाल है? हम्म, कलम को जब हम, यानी आप कह रही हैं जब इंक खत्म हो जाती है उसके बाद दोबारा शुरू करते हैं, जी जी जी। तो उसके लिए आप या तो थोड़ा सा पॉइंट छोड़ दें और फिर आप स्टार्ट करें, या फिर ऐसे करके फिर वहीं से शुरू ना करें जहाँ पे रुके थे, बल्कि थोड़ा ऊपर से आए ताकि फ्लो में आ रहे। नहीं, अलिफ और बा में यही हो रहा था कि जब ऊपर से दोबारा आओ तो वो और मोटा हो जाता है, और फिर लाइन भी टेढ़ी हो जाती है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं आती जो जिसपे हम चल रहे थे। फिर आप, यानी इस एंगल को समझना है ना आपने। आप फिर कलम को इधर उधर कर देती हैं तभी तो वो गलत हो जाता है। यानी ये तो रखा, लेकिन जब आपने किया फिर आपने एंगल चेंज कर दिया, एंगल चेंज किया तो फिर वो ऐसे हो जाता है। तो उस एंगल को समझना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये किया, अब आप कलम रुका, आप एंगल सेट कर रहे हैं यहाँ रख के और फिर गया। और जल्दी ना करें, देखें अगर मैं जल्दी करूंगा ना, अगर मैं जल्दी करता हूँ इंक लेके, ये देखें, तो मेरी इंक जल्दी खत्म हो गई। और अगर मैं ये देख के चलूंगा आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम। माशाल्लाह। ये प्रैक्टिस करनी है आप, इसकी प्रैक्टिस कर। जितना आप कछुए की चाल चलेंगे ना उतना कुछ थकेंगी भी नहीं और पहुंच भी जाएंगी मंजिल तक। तेज चलेंगी तो मंजिल तक भी नहीं पहुंचेंगी और थक भी जाएंगी। तो बस फ्लो, और उसके लिए नरम हाथ से, दबाना नहीं है कलम को, नरमी के साथ, नरमी के साथ, बस ऐसे लगे कि कलम बस रखा हुआ है और चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। ऐसे दबाना नहीं है, दबाएंगे तो फिर वो चूस जाता है। दूसरा कलम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कलम में आपके शगाफ है या नहीं, यानी कलम में जो शख्स होता है, जो कट होता है, वो है या नहीं। जो उससे जो होता है फ्लो आता है, इंक स्टोर रहती है कलम में, तो उससे ज्यादा देर तक कलम चलता है। जैसे कि आप मिसाल के तौर पर ये कलम देखें तो इसमें शगाफ है ना, स्टोर करता है कलम। तो हम्म। ये चीज है, तो कलम में शक होना चाहिए, चाहे सर एक प्लीज शक। बा भी, सॉरी, एक दफा बा भी लिख के दिखाएंगे जहाँ पे मैं लाइक पहले स्ट्रोक के बाद जो मैं बहुत बारीक कर देती हूँ, तो किस एंगल में रखना था उसको? यहाँ पर, जी जी। तो ये चीज यानी ये ये आपने रखा, फिर आपने ये किया कि बहुत ज्यादा यूं कर दिया, जिसकी वजह से ये पतला। राइट। ये रखना है, इससे थोड़ा सा बस हल्का सा यूं, और
अब जब आपका ये वाला बा ठीक होगा, खासतौर पर इतना आपका हिस्सा, तो आपका ये जो ता मैं आज आपको सिखा रहा हूँ वो भी ठीक हो जाएगा। उसके लिए देखिएगा, आपने इसी तरह से 80 डिग्री पे कलम रखा, और 80 डिग्री पे कलम रख के हल्का सा उठाया, ऊपर ले गया ये पहला स्ट्रोक बता। ये आपने किया, हल्का सा ऊपर ले गए, फिर दोबारा देखें, हल्का सा, हल्का सा ये ऊपर लेके, अब ग्रेजुअली इसको नीचे लाना है, आहिस्ता 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 आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता नीचे लाना है। यानी अगर आप ऐसा करते हैं कि एक और दो नुक्ते यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, तो बस ये आपने दो नुक्तों तक आना है, और ये आपका उसी तरह से जैसे चार नुक्ते, एक, दो, तीन, चार, चार नुक्ते तक ऐसे ये नीचे आए। फिर दो नुक्ते आपके इसी तरह से, जो आपने बाह का पार्ट बनाया था, आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर चले। यहाँ पूरा एक नुक्ता आ जाए। अब मैं ये पार्ट बताता हूँ आपको, इसकी ये जो जुल्फ है, जुल्फ, ये बताता हूँ। यहाँ पर इसकी जो गहराई है वो भी एक नुक्ता होगी, और इसका साइज उसी तरह से 6 नुक्ते होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, देखें, 80 पे रख के थोड़ा उठा के आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहे हैं यूं। ऐसे नहीं कि हम फौरन नीचे आ जाएं, बिगिनर्स से ये गलती होती है कि वो फौरन नीचे आ जाते हैं और फिर इसको यूं कर देते हैं, तो ये हिस्सा बहुत ज्यादा डीप हो जाता है। उसी एंगल पे रहते हुए ये ऊपर जाना है। अब यहाँ पर कलम रखे, यानी आधा कलम अंदर, आधा बाहर, यहाँ रखना है कलम। मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये है, तो अब इसमें करना ये है कि यहाँ कलम रखा, ये चीज, और रखते ही, पूरा कलम रखते ही नीचे वाली नोक उठा दी, ऊपर वाली नोक से ये कर, यानी इसकी जो शक्ल है वो कुछ यूं है, ये चीज। ये मैंने बड़ा करके बताया। तो ये अंदर की तरफ आएगी, यहाँ पूरा एक नुक्ता, इसमें भी तीन हिस्से हैं, एक, दो, तीन, दो हिस्से, ढलान, एक हिस्सा उठान, और 6 नुक्ते का उपयोग, 6 नुक्ते। ये जो आपने पढ़ा था, ये बा भी था, ता भी था, और ता भी था, ये भी बा, ता, सा, तीनों।
यानी बात आसा की दो शक्लें हैं, एक ये और एक ये कॉम्पोजिशन बताती है कि आपको कहाँ पर कौन सा डिसाइड करना है और कौन सा बनाना है। ये कॉम्पोजिशन आपको बताएगी, जो जहाँ पर खूबसूरत लगता है फिर वहां पर वो बनाया जाए। ये समझ आ गया आप सबको? इसमें जो कॉमन मिस्टेक्स हैं वो ये होते हैं कि ये रख के बहुत घुमाते हैं वैसे, या फिर फौरन नीचे आ जाते हैं ऐसे फौरन, या फिर सीधे हो जाते हैं, या फिर ये ऐसे बना के ऐसे सीधे चले जाते हैं बहुत ज्यादा, और या फिर ऐसे बना के बहुत ज्यादा ऊपर चले जाते हैं, फिर ये सीधा कर देते हैं, ऐसे बनाते हैं। ये सारी चीजें गलत हैं। इनको नोट कीजिएगा। अब इसके बाद बारी आती है जीम की। जिम दो तरह का है, और आज हम एक ही जिम पढ़ेंगे क्योंकि आपका पिछला काम भी जरा इम्प्रूव करना है। जिम में 5 स्ट्रोक्स हैं। पहले मैं आपके सामने जिम बनाता हूँ। जिम मुर्सला। अब यहाँ पर ये पहला स्ट्रोक, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो इसको देखें। पहले आपने 70 डिग्री पे रखे कदम को, यूं किया हल्का सा कर्व देके ऊपर, ये 70 डिग्री। और इसका जो साइज होगा वो 1.5। हल्का सा देखें। अब जो सेकंड स्ट्रोक है वो सेम जगह पर स्ट्रोक रखना है, और इस पहले स्ट्रोक का जो मिडल है वहां तक लेके आना, मिड तक, ऊपर, यहीं से रख के ऐसे। देखें ये पहला स्ट्रोक था, जो सेकंड स्ट्रोक है उसमें यहीं रख के यहाँ तक। अब जो थर्ड स्ट्रोक है, सॉरी, सेकंड का ही जो अगला पार्ट है, वो ये जो ये लाइन है ना सीधी, इसको हम इमेजिन करें। अब जो ये हमारा स्ट्रोक आएगा ऊपर से ये, और फिर थोड़ा सा हम ग्रेजुअली नीचे आएंगे, यानी ये जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएंगे। तो ये जो नीचे आए हम,
नीचे आते गए आते गए आते गए आते गए, यहाँ देखिए स्पेस है। जब इस लाइन पे टकराएगा चीन, आते 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 नीचे आते 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 यहाँ टकराएगा, तो अब इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर देना। यानी पहले नीचे आया, अब ये यहाँ तक नीचे आया, अब ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर जा, आगे बस। तो ये कर्व है, ये उठान और ये चीज, इसको याद रखें। और ये जो साइज होगा ये इसका, 1 2 3 4 5 होगा। अब देखिएगा जरा, स्ट्रोक का क्या, ये सेकंड है। अब इसके बाद थर्ड स्ट्रोक को समझिए। यहाँ मैंने ये पॉइंट बना दिया। थर्ड स्ट्रोक में ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर से थोड़ा सा इधर, यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पूरा कलम हमने ऐसे अंदर रखा, हल्का सा बाहर है। फिर ये जो इसका मिड है, ये 2.5 नंबर, यहाँ तक इसके ऊपर से हम कलम लाए हैं। और ये जैसे ही 2.5 नंबर पे पहुंचा, बस बाहर। और ये कर्व इस तरह से है, ये यूं हल्का सा ऐसे आ रहा है, यूं आएगा। ये आए, नीचे भी आ रहे हैं और पतला भी कर रहे हैं, बाहर भी आ रहे हैं। और ये इससे, इसके बराबर होगा या इससे थोड़ा सा पीछे हो। ये देखें, ये पीछे है, थोड़ा पीछे है, या फिर मैक्सिमम जो होगा वो इसके बराबर। ये चीज आप समझ लें इस स्ट्रोक को। ये ऐसे है, ये ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। यानी इसको बाज लोग ऐसे बनाते हैं, ये नहीं, बिल्कुल कर्व नहीं है ये, सिर्फ झूम के आएगा। इसको यहाँ तक बना दिया। अब अब बिल्कुल सीधा रखा, तो सीधा रखे, यानी यहाँ आके स्ट्रेट कर दिया था, 90 डिग्री पे आ गया था। अब फिर 90 डिग्री पे सीधा थोड़ा सा जाके, फिर आहिस्ता 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 सीधा में। यानी ये सीधा किया कि हम पहुंचे, तो अब इसको सीधा करना शुरू किया। जब इस तक पहुंच गए, तो अब नीचे वाली नोक को आहिस्ता आहिस्ता हम उठाएंगे और ऊपर वाली नोक से इसको सीधा ले जाएंगे। यहाँ से ये कम होता गया, यहाँ से सीधा जाएगा, 2 नुक्ते इससे आगे। यहाँ पर पूरा नुक्ता आ जाए, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 नुक्ता, ये इसका मिड था। ये जो स्ट्रोक है, ऐसे करने के बाद एक तो मैंने ये किया कि ग्रेजुअली मैंने कलम नीचे से उठाया 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 और पतला हो गया। और दूसरा इसका जो तरीका है वो ये है कि ये करके आप ऐसे कलम को ऐसे आहिस्ता 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 घुमाएं और ये करें। ये जरा मास्टर स्ट्रोक है, आप बिगिनर्स के लिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा यूं करके ऐसे थोड़ा सा ड्रॉ करें,
फिर आप इसको फिल कर दें। लेकिन ये बिल्कुल बिगिनर स्टेज है, आप इसमें ये चीज़ थोड़ी सी पॉइंटेड हो जाती है, जबकि ग्रेजुअली आप उठाते हैं ना तो बड़ा नेचुरल लुक देता है ये। ये है जीम मुरसला। मुरसल, इरसाल, छोड़ना, ऐसे ही ऐसे छोड़ दिया ऐसे। तो ये आपका अलिफ बा ता और जीम। अब मैं इसको एक साथ लिख के दिखाता हूँ, आप लोगों ने फिर इसी तरह से लिखना है। फाइनल आपने इसी तरह से इसी कंपोजिशन में दिखाना है, चलेगा। यानी आपको लाइनिंग जो सतर नवेसी है, सतर बंदी है, और कंपोजिशन मेकिंग है एक सत्र में, एक लाइन में, वो बनाना भी आएगी, जो कि इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं आगे बताऊँ। प्रैक्टिस के लिए हम ऐसे पे पहले लाइनिंग हो, यानी ब्लैंक ना हो इस तरह। बिल्कुल लाइनिंग वाले पेपर पे कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ग्लॉसी होना चाहिए। जीम का जो नुक्ता है वो उसके बीच में। ये आपका होमवर्क। ठीक है जी, समझ में आ गया सबको? कोई सवाल पूछना है किसी ने? ये समरीन कर लेंगे इंशाल्लाह। जी सर, जब आप जिम लिखते हैं तो इसकी लाइन कहाँ आती है? इट्स इन द मिडल? जीम जो है ये 2/3 ऊपर है, 1/3 नीचे। ओके। और ये जो सेकंड बा बा या ता है, ये हमेशा ऊंचा लिखा जाता है कि ये कभी लाइन पे भी आता है? नहीं, ऊंचा नहीं, ये नीचे भी आता है। लेकिन यहाँ ये बता रहे हैं कि इसका जो जॉइंट है, यानी इसको यहाँ जॉइंट करने का मकसद, इसको यहाँ जॉइंट करने का मकसद ये है कि जब भी पीछे वाले लेटर्स को आगे वाले लेटर्स के साथ जोड़ा जाता है, तो अगले लेटर्स के, मिसाल के तौर पर 3 हिस्से हैं, तो हमेशा किसी भी लेटर को अगले लेटर के पहले 1/3 में के साथ, पहले 1/3 के अंदर अंदर टच किया जाता है, यहाँ तो पर या सर इस आप एरिया में, या यहाँ टच। एक दफा आप इनको इंडिविजुअली भी लाइन पे लिख के दिखा सकते हैं प्रैक्टिस के लिए? यानी प्रैक्टिस के लिए आप ये करेंगे कि आप ता को ऐसे लिखिए। ये लेकिन आप, उनकी प्लेसमेंट हमेशा इस तरह नीचे ही होगी? नीचे होती है, नीचे होती है। और लेकिन कंपोजिशन में फिर ये ऐसे आप पूरा ऐसे सेट, ये अच्छा लगा। ठीक है। आगे जाके जब किसी कंपोजिशन में ऐसे आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, यानी ऊपर भी सेट हो सकता है। हाँ नहीं, मैं चाह रही थी कि आप अलिफ बाता और जीम बाकी जो जो है। जीम है, जीम ऐसे ही आएगा। जीम को आपने ऐसे ही लिखा, ऐसे।
अलिफ लाइन पे है। जीम में भी देखिए आपके ये तीन हिस्से करें तो वन थर्ड पे टच हो रहा है, बास के अलिफ टच नहीं होता, तो अलिफ को ऐसे ही छोड़ दिया। तो सर इस खत में जब आप अलिफ बड़ा बाद में लिखेंगे तो वो हमेशा लाइन पे रहेगा कि लाइन से नीचे भी जा सकता है अलिफ? लाइन से नीचे नहीं जाएगा, लाइन के ऊपर रहेगा। लाइन पर रहेगा या लाइन से ऊपर रहेगा, यानी किसी ओके। लेटर के ऊपर आके ऐसे स्टॉप हो जाता है, वहां आ सकता है। किसी जैसे कोई दायरे वाला लेटर है उसके यहाँ पर पेट में आ जाए यहाँ पे, तो ये ऐसा हो सकता है। जैसे अलिफ अपनी, अलिफ यानी आप जैसे कि 8 नुक्तों का लिखते हैं तो यहाँ 8 मैक्सिमम होगा और मिनिमम 5 होगा ओके। सुलुस खफी में। जली में फिर हम जब लिखेंगे तो जली में मिनिमम 5 और मैक्सिमम फिर आपकी कंपोजिशन के ऊपर है। आपकी कंपोजिशन इतनी बड़ी है कि वो 30 डॉट्स का है तो 30 डॉट्स, कभी 15 डॉट्स कभी आ सकता है। वो फिर कंपोजिशन की वो लेंथ के ऊपर प्रयास करता है, डिपेंड करता ठीक है सर, थैंक यू। है। मिस सुमेरा आप समझ गई हैं जी सर, और इंशाल्लाह। चलें इसको करें अच्छा अच्छा। और टाइम तो हमारे पास एक हफ्ते का होता है, कोशिश करें रोज आना, थोड़ा सा वक्त दें ताकि जुमेरात का दिन जब आए तो उस वक्त तक हमारा हाथ सेट हो जाए। यहाँ आपको एक एक दो दो हरूफ देने का मकसद ही यही है कि आपके मुफरदात पक्के हो जाए। मुफरदात पक्के होंगे तो आगे तख्तियाँ उतनी आसान होगी इंशाल्लाह। देखिए क्योंकि पूरा का पूरा जो फतेह सुलूस है वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल लेटर्स पर। जैसे कुरान करीम, बच्चे के अगर मुफरदात और पहली तख्ती अच्छी होती है तो फिर आगे वो बहुत जल्दी कवर कर लेता है सारी चीज़ों को। तो और इसमें सबसे ज़्यादा टाइम बच्चे को लगता है। तो ये चीज़ है कि इसको सेट करें, फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। तो हमें याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।